पुरुषोत्तम योग का वर्णन। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाम कामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधा निवास्यात्। पुरुषोत्तम योग में भगवान ने उस व्यक्ति के विषय में बताया है जो परमात्मा के ज्यादा निकट पहुंच गया है। शरीर के अंदर की जो जीवात्मा है ये परमात्मा का ही अंश है। यह हम ये मान लें इस जीवात्मा के रूप में परमात्मा की ही शक्ति हमारे अंदर बैठी हुई है, और इसलिए व्यक्ति जो भी कार्य करता है बड़ी जागरूकता से करता है कि मेरे प्रत्येक कार्य को परमात्मा देख रहा है। ऐसा मान करके वह जब वो जाग करके कार्य करता है तो हर घड़ी परमात्मा के साथ में ही निवास करता है। व्यक्ति जब अपनी निगाह से परमात्मा को अलग कर देता है तभी मनमाना कार्य करता है, नहीं तो जब तक के वो ये मान लेता है कि मैं परमात्मा के चरणों में बैठा हुआ हूं, तब तक के हर समय वो अपने आनंदित होकर के परमात्मा के दर्शन करते रहता है। कई बार ऐसा मौका आता है कि इस शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा ये व्यक्ति को अज्ञान में छोड़ करके चला जाता है। जैसे कोई व्यक्ति नशा में पड़ा हुआ और उसको यही नहीं पता रहता कि मेरा अपना घर कहाँ है, ऐसे ही जो व्यक्ति अपने जीवन को नशा की हालत में जीता है उसको यही पता नहीं चलता कि ये शरीर से जीवात्मा निकल रहा है या निकल करके कहाँ जा रहा है। जो व्यक्ति हमेशा जीवात्मा के साथ में रहता है, जिस परमात्मा के रूप का हम ध्यान करते, जिस परमात्मा के विषय में हम चर्चा करते, उस परमात्मा के रूप को किसी व्यक्ति ने देखा नहीं, केवल उसने सुन करके ये कल्पना कर लिया कि हनुमान जी ऐसे हैं, कन्हैया ऐसे, गणेश जी ऐसे, ये उनने सुन करके किया। परंतु जो ज्ञानी मनुष्य रहता है वो बैठ करके देखता है कि वास्तव में परमात्मा का रूप क्या है, और जब वो परमात्मा के रूप को अंदर में देख लेता है तो गदगद हो जाता है। उसको लगता है कि मैं अपनी जहां जगह है वहां पर पहुंच गया, और वो व्यक्ति हर समय आनंदित रहता है। ना उसको कोई घर से मोह होता है, ना कोई परिवार से मोह होता है, क्योंकि उसका परिवार, उसका घर परमात्मा के ही चरण है। और इसलिए जब उसके शरीर से जीवात्मा निकलने लगता है, पहले से उसकी तैयारी में लग जाता है। अब जाने वाला है, कहाँ जाने वाला है, ये सारी चीजें उसको पता रहती है, और इसीलिए उसको पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो अर्जुन को भगवान ने कहा कि मैं जो उपाय बता रहा हूं, मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, ये उपनिषद का मतलब उपनिषद परमात्मा के नजदीक पहुंचने की रास्ता है। कि तुम इधर उधर जितने भी भटकते हो वो भटकन छोड़ करके साईं तेरा तुझ में ज्यों पुष्पन में वास, ये परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। अब उसका आकार जो तुम बनाना चाहो, परमात्मा का कोई भी आकार नहीं। आप भ्रमित होकर के ये परमात्मा का ये रूप है, परमात्मा का ये रूप है, कई व्यक्ति को जब तक के सारे भगवान की याद नहीं कर लेंगे तब तक के उनको नहीं लगता कि हमने ये परमात्मा को छोड़ दिया। जबकि परमात्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है, बल्कि परमात्मा का वो रूप है जो हम अपनी आंख से अंदर देख लेते हैं, और इसलिए इसको आत्म साक्षात्कार कहा। बहुत से ज्ञानी व्यक्ति, योगी महापुरुष परमात्मा को बाल रूप में अपने हृदय में ध्यान करते हैं। वंदन बाल रूप सोई रामू, भगवान शंकर उस बाल रूप में उनका ध्यान करते रहते हैं। उनके हृदय में परमात्मा हमेशा गैया मैया जैसे अम्मा अम्मा चलते रहते हैं। उन्हें परमात्मा को देख देख करके कभी
उनके साथ में आनंद लेते रहते हैं। कभी परमात्मा को अपने हाथ से भोजन कराते हैं, कभी स्नान कराते हैं। ये अंतःकरण का अंदर का जो परमात्मा का वास है, ये वास्तविक वास। और ये जीवात्मा जब शरीर से निकल करके जाती है तो बहुत से व्यक्ति अपने परिवार की याद करते हैं, अपने बेटा बेटियों की, पत्नी की, पति की याद करते करते उनको जब ये पता है अब ये सब छूट रहा है, मैं जहाँ जा रहा हूँ वो मेरा अपना धाम है, तो ऐसा मान करके जब व्यक्ति परमात्मा के निकट पहुंच जाता है तो उसके शरीर से निकलने वाला जीवात्मा ऐसे निकलता है इस सूक्ष्म इंद्रियों के साथ में, जैसे फूल के अंदर से वायु गंध को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, बस मृत्यु इतनी। और व्यक्ति जिसका संसार में आ सकती है वो मरने से जाता है कि मैं कहीं मर ना जाऊं, जीना वो जानता है नहीं। हर दिन वो कल्पना करता है कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरे को हार्ट अटैक ना आ जाए। संसार में ऐसी कौन सी चीज है जहां वो रह करके बनना चाहता है? तो इसलिए मोह और आसक्ति जिसने त्याग दिया है, आत्मानंद में जो व्यक्ति मग्न हो गया, उसका शरीर रहे तो और जान जाए तो उसको कोई प्रकार की परेशानी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को भगवान ने पुरुषोत्तम बताया। ऐसा पुरुषोत्तम जो अपने जीवात्मा को जैसे ढोल धमाका से कोई हम बाहर मुर्दा की विदा करते हैं, परंतु ये विदाई नहीं होती, ये अनहदनाद के साथ में अंदर जो हमारी इंद्रियां हैं ये अनहदनाद करते हुए परमात्मा के चरणों में जब ये जीवात्मा को पहुंचाती है तब वो विदाई वास्तविक मानी जाती है। तो इसलिए आत्मज्ञानी महापुरुष अपने जीवात्मा का साक्षात्कार करके हर समय आनंदित रहते हैं, हर समय तैयारी में रहते हैं। जब जहां भी जैसा मौका आए वह अपने परमात्मा के पास जाने के लिए तैयार रहता है और इधर उधर संसार की आसक्ति को जो त्याग देता है उसी को पुरुषोत्तम कहते हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति बिना परमात्मा के एक श्वास भी नहीं लेता। श्वास श्वास में नाम जब बता श्वास न खोए, न जाने फिर श्वास का आवन होए न होए। तो ऐसा मान करके हर श्वास जो परमात्मा के चरणों में अर्पित करता है वास्तव में पुरुषोत्तम कहलाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।